हमारी भी बॉडी को वैसे ही गुड़िया की तरह पेट्रोल डालकर जला देंगे क्या? तो हमारा भी ये वादा है कि हम बैठ गए हैं यहाँ पर और जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक दम नहीं लेंगे। हाथ जोड़कर गिरकर आपके चरणों पर गिरकर आप जितना छुपा लीजिए सच जमीन फाड़ कर निकल आएगा। हम पहुँचेंगे उसके घर तक। और ये कोई एलओसी है क्या? प्रॉब्लम जो मुझे आई, मुझे समझ नहीं आता था, जो ये एक लड़की आवाज़ जिसकी इतनी बुलंद है, जो सच बोल रही है और पुरुषों के सामने मतलब उनको बिल्कुल पछाड़ते हुए बोल रही है, तो ये पुरुषवादी देश है, यहाँ सोच बहुत ज़्यादा पुरुषवादी है, पुरुष प्रधान देश है। हालांकि अब महिला बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश पुरुष प्रधान अभी भी कहा जाता है और है भी। हर घर में आपने देखा होगा, अपने यहाँ भी, अब अगल बगल भी। तो होता क्या है कि उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई लड़की कैसे यार इतना जो है हमें कैसे दबा देगी। हम गलत तो सही हो, लेकिन लड़की को हक ही नहीं हम देंगे कि वो हमारे घर की बहन बेटियाँ तो घर में बैठी रहती हैं, ये ऐसे बोल रही है। तो क्या करते थे कि घेर लिया करते थे मुझे समझ नहीं आता था कि ये घेरा कैसे तोड़ूं। फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि जब कोई चलता जाता है और बेबाकी से चलता जाता है, तो सामने जो दीवार खड़ी होती है ना, वो भी रास्ता छोड़ देती है। तो जब मैं चलती गई एक दो बार टकराई भी, लेकिन फिर चलती गई और अभी भी चल रही हूँ। वो घेरा तोड़ना आ गया। वो घेरे से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे हजारों घेरे लग जाएं पल्लवी जी, हम तोड़कर आगे निकल जाएंगे। आप क्योंकि आप तो कई साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, अभी सीखना भी है। लेकिन अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुद सीख रही हूँ, अभी पढ़ाई लिखाई चल रही है पल्लवी जी, जैसे आप सीख रही हैं वैसे हम भी सीख रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ें जो कहीं ना कहीं मुझे भी रोकती हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये असहज तो कर ही देती होंगी। जब आप शहर से बाहर गाँव में जाती होंगी, हाँ, वहाँ पे जो देख के लोग इग्नोर तरीके का करते हैं या ऐसा कह देते हैं कि ऐसी लड़कियां आके हमारी लड़कियों को बिगाड़ रही हैं। जैसा मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, शायद आप समझ नहीं पाई होंगी। इसलिए जैसे गांव में लड़कियां घर में रहती हैं, चूल्हा चौका संभालती हैं, लेकिन हम जैसी लड़कियां या और लड़कियां जो आज फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, आज तो जहाज भी लड़कियां चला रही हैं, तो जब ऐसी लड़कियां एग्जाम्पल बन के उन लड़कियों के सामने जाती हैं, हाँ, तो उन्हें समझ में आता है कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन नहीं है, समाज में और भी कुछ करना है। बिल्कुल। तो क्या आप कभी किसी गांव में गई तो आपको कभी ऐसा कहा गया कि प्रज्ञा जी आप जो है वो लड़कियों को एक उत्साह दे रही हैं जिसकी वजह से पिताजी और माताजी को कुछ टेंशन हुई हो? देखिए, समाज में रही मन तेरे संसार में भांति भांति के लोग, तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की विचारधाराएं हैं। और जो महिलाओं का समय है, जैसे कि मैंने कहा कि अब हमारा समय है, तो हमेशा आप हमको ये एहसास नहीं दिला सकती कि आप हमको समाज में जगह दे रहे हैं। समाज में हमारा अपना दर्जा, अपनी जगह है, हम खुद लेकर रहेंगे, आप हमको नहीं दे सकते, वो है ही हमारी, आप हमें ये एहसान मत दिलाइए। तो जिसकी ये सोच है वो बदलेगी तभी जब हम बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। हम जब लड़ेंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम उनको ये नहीं दिखाएंगे कि लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियां एरोप्लेन चला सकती हैं, लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, सेना में लड़कियां हैं, कहाँ आज महिलाएं कहाँ पर नहीं है। तो जब हम उनको दिखाएंगे नहीं, एग्जाम्पल नहीं देंगे, वो कैसे समझेंगे? तो उनको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। जब एक कहा जाता है हमारे घर में, किसी को जब धक्का लगता है, अचानक से धक्का लगता है, तो वो उसको शॉक लग जाता है बहुत, वो एकदम कुछ सोचने समझने की क्षमताएं जो होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब किसी को धीरे धीरे धक्का बार बार देते रहो, एक करंट लगाते रहो कि लो आज महिला ने ये भी कर दिया, लो लड़की ने ये भी कर दिया, तो जब वो धीरे धीरे उनको दिखता रहेगा कि आज लड़कियां किसी से कम नहीं है, बेटी ही बेटा है, जब तो फिर उनको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सोच समाज से बदल रही है और बदलेगी पल्लवी जी, मुझे विश्वास है। थोड़ा सा समय दीजिए, अब देखिएगा पूरा समाज बदल जाएगा और हमारे लिए जो जगह है वो हमें खुद मिलेगी, वो हमको किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी और ना ही कोई हमें देगा, इस बात का कोई हमें एहसास दिलाएगा। आपकी बात ना फिर एक सवाल खड़ा कर रही है। आप ये बार बार कह रही हैं कि लड़कियों को लड़ना पड़ेगा, हाँ, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश में है, लोकतांत्रिक देश में लड़के और लड़कियों दोनों को अधिकार मिला, तो आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लड़कियां अपने आप को इतना पीछे महसूस कर रही हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि अब हमें लड़ के अपना हक हासिल करना पड़ेगा? संविधान तो जब लिखा गया तो ये कहा गया कि अधिकार तो मिल गए, अधिकार मिल गए। महिला दिवस एक दिन मनाया जाता है, 8 मार्च, वुमेन्स डे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? आप बराबरी का हक रखिए और हर दिन महिला दिवस मनाइए अपने घर में, हर दिन सम्मान दीजिए। एक दिन बनाया सम्मान देने के लिए महिलाओं को, वो महिला जो जननी है, वो महिला जो पूरे सृष्टि का संचार करती है, जिस औरत में वो शक्ति है, उसके लिए सिर्फ एक दिन।
ज़रूरत ही नहीं ना इसकी। तो हमें लड़ना इसलिए पड़ा और हम इसलिए लड़ रहे हैं और इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समाज में दोहरे विचार के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक जो कहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए और एक वो जो बराबरी होनी चाहिए कहते तो हैं पर देते नहीं, जो अपने घर से ही शुरू नहीं करते कि किसी अपने घर से ही जो कहते हैं कि हमारी बेटी जो है बाहर नहीं जाएगी लेकिन वो जो टीवी पर काम कर रही है वो बढ़िया है। तो ये दो तरह के लोग हैं। ये भी विचार है, विचारधारा है पल्लवी जी, धीरे धीरे जाएगी और बदल के रहेंगे और लड़ना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें, आपने देखा होगा घर से ही, आप तो गांव से बिलोंग करती हैं, मतलब आपको तो ग्रैंड सैल्यूट है कि एक गांव से निकली हुई बेटी आज कितना अच्छा काम कर रही है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे आपको देख के बहुत गर्व महसूस होता है, इतना गर्व महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती। कोई बेटी गांव से निकल कर, मुझे बेशक पता होगा कि आप बैकग्राउंड चाहे आपके घर वाले ना कहते हों लेकिन आसपास के लोग, कुछ परिवार के लोग, दूर समाज के लोग ज़रूर कहते होंगे कि तुम गलत कर रही हो बिटिया, बर्बाद कर रही हो हमारी लड़कियों को, सब बाहर निकलने लगेंगी, तुम उदाहरण गलत बन रही हो, कहते होंगे। तो ये अगर आप नहीं निकलेंगी और निकलेंगी कैसे? जो घेरा बनाया, जो मैंने बोला कि जो घेरा बनता था वो घेरा समाज की विचारधारा का भी तो है। वो जो घेरा है वो आप कैसे तोड़ेंगी? बिना लड़े तो नहीं तोड़ पाएंगी ना। तो लड़ना पड़ेगा। और जो जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनके माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं तो, और जिनका पूरा परिवार उनको सपोर्ट करता है, अच्छे साथी मिले हैं तो वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत घर से होनी चाहिए। माता पिता को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर किसी को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। और हाँ, गलत चाहे पुरुष करे और चाहे औरत करे, गलत होता है। जैसे पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आ जाती हूँ, थोड़ा सा आजकल क्या हो गया है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है कुछ दिन से। मैं इसके बारे में एक प्रोग्राम करना चाह रही थी या लिखना चाह रही थी, वक्त नहीं मिल पाया इसलिए लिख नहीं पाई। आजकल एक सोच है, लोग ना, जनता भी बट गई है, कुछ विपक्षी हो गए हैं, कुछ भक्त टाइप के हो गए हैं। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट कुछ एक तरफ के हो गए हैं, कुछ उस तरफ के हो गए हैं कि अगर हम भाजपाई हैं तो हम सब एक ही तरफ जाएंगे, हम कोई और विपक्षी हैं तो हम उसी तरफ जाएंगे, चाहे सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी के हो, चाहे कोई भी हो। तो उनको लगता है कि अगर क्राइम इधर किया तो वो इस बात से दुखी नहीं होते कि क्राइम हुआ है तो किसी भाजपा के नेता ने कर दिया है कि सपा के नेता ने कर दिया। उनको लगता है कि क्राइम हुआ अगर भाजपा की तरफ से हुआ तो वो खुश हो जाते हैं, जनता की बात बता रही हूँ, और अगर इधर की तरफ से हुआ तो ये खुश हो जाते हैं। जनता में भी ये है, वो ढूंढते हैं कि अच्छा किस क्राइम हुआ, अच्छा किसने किया, सपा का नेता था, अरे वाह 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 क्या बात है। तो ये सोच, ये गलत सोच है। आपको लगता है क्राइम होता है? बिल्कुल। और आपको लगता है कि शायद यही एक सोच है जिसकी वजह से न्याय मिलने में बहुत देरी होती है? शुरुआत का कोई ऐसा घटना बताइए जिसमें आपको लगा हो कि ये फील्ड हम लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन है। कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो? ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अभी मैं जल्दी की बात बता दूं, हाथरस में मैंने कवर किया, आपने बेशक देखा होगा कि हाथरस में किस तरह से जो वहाँ का प्रशासन था वो पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो दलित फैमिली थी और दलित फैमिली को आप जानती होंगी कैसे दबा के रखा जाता है। उनको तो बोलने का भी अधिकार नहीं होता, अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं होता। तो उस वक्त जब मैं पूरे प्रशासन से लड़ रही थी, सब वहाँ पर नेशनल मीडिया था, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, और ज़िंदगी में, इतिहास में ऐसा पहली बार था कि जिन लोगों पर दरिंदगी का आरोप था उनकी डेहरी पर नेशनल मीडिया खड़ा था। उनके बजाय जो बेचारे मजलूम हैं, जो परेशान हैं, जो जिनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, उनके साथ बहुत कम लोग थे। मेरे ख्याल से रीजनल जर्नलिस्ट और लोकल जर्नलिस्ट के अलावा बहुत कम लोग थे जो उनके साथ खड़े थे। हमारे चैनल के अलावा कोई था ही नहीं। तो वो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। तो तब मुझे लगता था कि प्रशासन जिस तरीके से, वहाँ के एसडीएम साहब थे, मैं महिला थी, मैं उनके सामने खड़ी थी और मैंने कहा कि एसडीएम साहब प्रेम प्रकाश मीणा जी, उनके मैंने कई बार जिक्र भी किया है, तो मैंने उनसे कहा कि सर अंदर जाने दीजिए, क्या समस्या है, क्यों रोक रहे हैं आप हम लोगों को, जाने दीजिए सर, महिलाओं का तो सम्मान कर लीजिए। तो कह रहे थे, तो उनके चेहरे पे वो कुछ बोलते नहीं थे, उनके चेहरे की जो मुस्कान थी ना, वो सटारिकल स्माइल, वो मुझे लगता था कि ये है वो सोच जिसको बदलना है। और बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी, अभी वक्त बहुत है, अब हमारा वक्त है पल्लवी जी। बहुत हाथरस की बात की जाए तो वहाँ आपने बहुत लड़ाई की, एक दो बार आपको एक चैन बना के रोकने की भी कोशिश की गई थी। घेरा ना, मैंने कहा मुझे अब घेरों से डर नहीं लगता, वो घेरा भी तोड़ दिया।